अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें अल-फतह स्टोर का जिक्र था, लेगनीज ब्रांड के शहद का और दूसरे ब्रांड्स का जिक्र भी था। वो स्टोरी चूँकि हमने पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो उधर रेड किया था, जो उसके गोदाम को चेक किया था और वहाँ से हमें जो मालूमात हासिल हुई थी और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे उनकी बेस पर हमने वो स्टोरी अपलोड की। लेकिन जैसे ही वो स्टोरी अपलोड हुई है तो उसके बाद अल-फतह स्टोर के मालकान ने हमारे से रब्ता किया और उन्होंने बताया कि इसमें जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं वो उससे मुख्तलिफ हैं जो असल में हैं। तो अब चूंकि बतौर सहाफ़ी मैं अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां निभाते हुए अल-फतह स्टोर के मालकान का मौक़िफ़ भी आप तक पहुंचाऊं और ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि उनका जो मौक़िफ़ होगा वो मैं एज़ इट इज़ आपके सामने रखूंगा। उसमें चाहे वो मुझे बुरा भला कहें, मुझे गलत कहें, पंजाब फूड अथॉरिटी के बारे में जो बात करना चाहें, जो भी उनका मौक़िफ़ है, ये मेरा हक नहीं बनता कि मैं उनकी बात को काटूं या उसमें से कुछ चीज़ें अपने ज़रूरत के मुताबिक जो मुझे पसंद आए मैं वो नशर करूं या जो मुझे नापसंद हों उनको मैं रोक लूं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अनीस इकबाल शेख साहब, जो कि अल-फतह स्टोर की जो चेन है उसके मालिक हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि हक़ाइक़ जो होते हैं उसको वाज़ेह किया जाए। तो मेरी ये बात जो है, आप तमाम मेरे जो मौजूद कस्टमर्स हैं जो कि पुश्त दर पुश्त हमारे कस्टमर्स हैं, और इंशाअल्लाह ताला उनको मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारे पास ना कभी ऐसी कोई हमने काम की है, ना इंशाअल्लाह ताला हम कभी ज़िंदगी में इस तरह सोच सकते हैं कि आपने किसी कस्टमर को हम गलत चीज़ दें, सवाल ही नहीं पैदा होता। सो मैं आज जो जो चीज़ों का जवाब दे रहा हूँ बड़े ज़िम्मेदारी के साथ मैं आपको इंशाअल्लाह जवाब दे रहा हूँ। जितनी भी प्रोडक्ट हमारे पास रखी जाती हैं, मैं एक एंड सेलर हूँ और मैं उसका मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, ना उनका इंपोर्टर हूँ। कोई भी चीज़ किसी वक्त भी जब हम अपने किसी भी डिपार्टमेंट स्टोर्स पे हमारी उसको इंडक्ट की जाती है नई प्रोडक्ट, जब तक उसकी क्वालिटी सर्टिफिकेशन ना हो, उसकी इंपोर्ट के हेल्थ सर्टिफिकेशन ना हो, किसी किस्म के जब तक कोई डॉक्यूमेंट मुकम्मल ना हो, हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं रखी जा सकती किसी सूरत भी, किसी कीमत पे। तमाम सर्टिफिकेशन जो इन लोगों की है, हमने कंपनीज जो जो इनके इंपोर्टर्स हैं, वो उनको उनसे मैंने तमाम सर्टिफिकेशन ली हैं, जो जो उन्होंने इंपोर्ट में लिया और फिर उन्होंने थर्ड जो करवाया, जो लैब से करवाया, उसके भी तमाम सर्टिफिकेट मैं पेश करता हूँ। क्योंकि मैं फिर ये कहता हूँ कि मैं एक एंड सेलर हूँ, मैं किसी किस्म का मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मैं किसी किस्म का इंपोर्टर नहीं हूँ। तो जो उन्होंने इंपोर्ट किया उनका हक बनता है, उन्होंने सारे सर्टिफिकेट दिए। और एक एक चीज़ जो मैं तसल्ली से आपको बता रहा हूँ कि इसमें पूरे हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर इंपोर्ट सर्टिफिकेट तक हर चीज़ मौजूद है। सो इसमें मैं इंतहाई यानी इसमें पुरजोर तरीके से इसको यकीन दिलाता हूँ कि हम कोई भी प्रोडक्ट किसी किस्म की आज तक बग़ैर किसी अथॉरिटी सर्टिफिकेशन के हम नहीं रख सकते, ना रखेंगे, ना रखी है कभी। अल-फतह जो है वो तकरीबन 1941 की जो चेन चल रही है और इसको काफ़ी अर्सा माशाल्लाह 80 साल से ऊपर हो चुके हैं, और मैं थर्ड जनरेशन हूँ जो इस बिज़नेस में मुलव्वस हूँ और काम कर रहा हूँ एज ए CEO ऑफ द कंपनी। बड़ी ज़िम्मेदाराना तरीके से बात कर रहा हूँ, और एक सीनियर सिटीज़न जो 60 साल का हो, वो उसकी बुनियाद पे मैं आपको कुछ हक़ाइक़ अल्लाह के फज़ल से वाज़ेह करूँगा। बहुत छोटी टाइम में, थोड़े टाइम में आपको आज बताऊँगा। इन्होंने फूड अथॉरिटी में, पहले ये बात वाज़ेह करते जाऊँ कि फूड अथॉरिटी एक इंतहाई अच्छा इक़दाम है। सारी उम्र मेरे पहले भी बयानों में यही आया, आज भी मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है अवाम की सेहत के लिए और बहुत अच्छा महकमा है। जब कभी ये नहीं था तो ये पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती थी जिस पे हम काबू नहीं पा सकते थे। बहुत सारी कंपनीज़ के ऐसे मालवाल होते थे जो भी कभी हम सोचते थे कैसे इसको किया जाए, कैसे टेस्ट किया जाए। सो फूड अथॉरिटी बहुत अच्छा इक़दाम है। बस जब इसमें पहले भी लोग आए, बहुत अच्छे लोगों ने काम किया, बहुत मेहनत से किया, मैं हमेशा उसका बड़ा मोतरफ़ हूँ, रहूँगा। बस कुछ लोग जब आते हैं जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएँ तो वो ज़्यादती है। इन हक़ाइक़ से मैं बिल्कुल आपको अमन सही बताता हूँ कि हुआ क्या था। उन्होंने हमारे शेल्फ़ जो स्टोर्स होते हैं उससे कोई सैंपलिंग नहीं की, उन्होंने हमारे वेयर हाउस में जाके सैंपलिंग की। अच्छी बात है, उसमें भी कर सकते हैं।
उन्होंने कुछ सैंपल्स लिए अक्टूबर के महीने में, और नवंबर में कोई 1 महीना 10 दिन बाद उन्होंने कहा जी कि इसमें कोई 2, 3, 4 ऐसे ब्रांड हैं जो दुनिया के बेस्ट ब्रांड है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इंग्रेडिएंट्स में प्रॉब्लम है। हमने कहा जी ठीक है। और उन्होंने फिर जब बहुत जल्दी जब मीडिया पे चले गए चंद घंटों में, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि वो एक्सपायर्ड पकड़ा और उसमें हमने तलब किया और जो है हमें यरगमाल बनाया। तो मैं उसके बारे में बारी बारी थोड़ी थोड़ी टाइम में आपको इसका जवाब देता हूँ। मेरे पास तमाम रिपोर्ट्स हैं, जो जो सैंपल्स फूड अथॉरिटी ने लिए उसमें उनके हाथ की एक्सपायरी मौजूद हैं। 2022, 2023, 2024 उन सैंपल्स की एक्सपायरी थी। नथिंग वाज एक्सपायर। ये फूड अथॉरिटी के अपने डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, मैं नहीं कहता। जो उनकी लैब से जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जारी किए उसके ऊपर भी एक्सपायरी मौजूद हैं, 2022, 2023, 2024। वो भी उनके डॉक्यूमेंट्स मुझ से कहते हैं नथिंग वाज एक्सपायर्ड। तो पहले तो ये उनकी बात का जवाब है, जो उनके डॉक्यूमेंट्स खुद कहते हैं, मैं नहीं कहता। नंबर 2 पे उन्होंने कहा जी हमारी टीम को यरगमाल बनाया। तो मेरे पास फुटेज मौजूद हैं जो एक एक लम्हे की दास्तान बताते हैं, और नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4:58 पे फूड अथॉरिटी की वैन हमारे मेन वेयर हाउस के गेट से दाखिल होती है। 5:07 पे हमारी पार्किंग में वो पहुंच के खड़े होकर वेट कर रहे हैं, अपने डीजी साहब का या किसी भी अफसर साहब का वेट कर रहे हैं। वो लोग आए, वहाँ गुफ्तगू की और वेट कर रहे थे। फिर 5:10 पे हमारे वो मर्चेंडाइजिंग वाला जो वेयर हाउस है जहाँ पर स्टॉक्स लगे होते हैं, वहाँ उसमें वो चले गए। और इन बिटवीन तमाम फुटेज बताती हैं किसी ने उनसे कोई इंटरसेप्ट नहीं किया और फ्रीली मूव कर रहे थे। उन्होंने मूवीज़ बनाई जो उन्होंने खुद ही मीडिया पे दी, और हमारे यहाँ तो सिर्फ 3-4 लोगों के पास मोबाइल फ़ोन की इजाज़त है, बाकी सब लोग विदाउट मोबाइल फ़ोन अंदर होते हैं। तो उन्होंने खुद ज़ाहिर बनाई और की। फुटेज बताती है कि 5:15 पे डीजी साहब तशरीफ़ लाए और वो हमारी मेन वेयर हाउस में दाखिल हुए, और 5:17 में वो अंदर मर्चेंडाइजिंग वाले वेयर हाउस में चले गए, जिसमें चलने में ही 2 मिनट लगता है। तो उसमें दरमियान में किसी ने इंटरसेप्ट नहीं किया। वो चीज़ें वाज़े टाइम के मुताबिक बताई जा रही हैं, जो कि पूरी फुटेज बताती है। 5:21 पे डीजी साहब वहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं, जो फुटेज बताती है। 4 से 5 मिनट के अंदर वापस चले गए, और 5:23 पे उनकी गाड़ी हमारे वेयर हाउस के मेन गेट से बाहर चली जाती है। जो उनकी बाकी टीम थी वो अंदर फुटेज बना रही थी, अपना जो भी खड़े थे काम कर रहे थे। इन द मीन टाइम हमारे पास ये होता है कि मगरिब के बाद या हर नमाज पे एक सायरन होता है और लोग नमाज के लिए बाहर इकट्ठे होते हैं। और कुछ शिफ्टें अपने अपनी मगरिब पे 80% शिफ्ट जो होती है वो चली जाती हैं, और जैसे कि हमारे रूल्स पे भी वॉल पे भी लिखा आता है। और कुछ लोग कभी कभी एक्स्ट्रा शिफ्ट होती है, जो हमारे कुछ अगर स्टॉक्स आने हो तो उसके लिए रुक जाती हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि नज़र आता है। तो उनकी टीम, जब हमारी टीम भी छुट्टी करी तो उनकी टीम भी फ्रीली जो मर्चेंडाइजिंग वाला गोडाउन है उससे बाहर फुटेज में नज़र आ रहा है। वाइट कोट पहने हुए ख्वातीन भी हैं, मर्द भी आराम से ईजिली 7 गेट से बाहर निकल रहे हैं, जो 5:37 का टाइम है, 5:37 PM। उसके बाद एक आपको फुटेज नज़र आती है 5:39 पे उन्होंने पुलिस को कॉल किया था। वो हमारे गेट पे 5:39 पे पुलिस आ जाती है, जो उनकी फर्स्ट लॉट है। उसके बाद फुटेज बताती हैं कि 6:04 पे तमाम पुलिस की नफरी जो मुतलका पुलिस स्टेशन है उनको बुला लिया जाता है, और गालबन अगले 5-10 मिनट में तकरीबन 150 या 125 पुलिस वाले वहाँ पर वेयर हाउस में आके काबूज हो जाते हैं। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो लोग 5:37 पर 37 PM 5:37 PM पे बाहर निकलते हैं मर्चेंडाइजिंग वाले शोरूम से, और 6:10 तक 5:42 से लेकर 6:10 तक सारी पुलिस आ जाती है, तो फिर किसने किसको यरगमाल बनाया? जो उन्होंने कहा कि 6 घंटे यरगमाल बनाया, मैं इंतहाई शिद्दत से इसको कंडेम करता हूँ कि उन्होंने कोई चीज़ भी जो कि फुटेज बताती है और हर चीज़ का एक पूरा सबूत है, और उसको किसने किसको यरगमाल बनाया है तो अल्लाह ने दिखा दिया, और पूरी फुटेज बताती है इसमें कितना ज़्यादा झूठ था और पलंदा था। उसके बाद वो हमारी जो पुलिस वाले खड़े होते हैं, सबको यरगमाल बना लिया गया। वो उनके बंदे फ्रीली मूव कर रहे हैं, मुख्तलिफ फुटेज में नज़र आ रहा है।
हमारे भी कुछ कौंसिल के लोग चले गए, उन्होंने पूछा जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने फ्रीली मूव कर रहे हैं नज़र आ रहा है, कट शॉट मुख्तलिफ जो फुटेज में नज़र आ रहा है कि वो फ्रीली मूव कर रहे हैं और 7:26 में उनकी क्लिप्स भी हैं, पूरी मूवमेंट हो रही है, बातचीत कर रहे हैं हमारी कौंसिल के साथ और हर चीज़ गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। आई डोंट नो क्या हो रहा था वहाँ पर, सब कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं और इजीली मूवीज़ बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनको कोई रोकने वाला नहीं था, किसी ने किसी को नहीं इंटरसेप्ट किया, किसी ने किसी की तरफ बदकलामी नहीं की, पूरे कंप्लीट फुटेज उसके लगातार वो भी मौजूद है। तो मैं टाइम का थोड़ा होते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जो जब वो बाहर जा रहे हैं 7:36 पे वो बाहर जा रहे हैं अपनी गाड़ियों में बैठे हुए, और PFA की जो वैन है जिसमें आए थे वो 7:50 पे मेरे वेयर हाउस से चले गए। सो ये मेरा कहना ये है कि 6:37 पे वो 5:37 पे वो मेरे वेयर हाउस पे यानी जो मर्चेंडाइजिंग वाले उससे बाहर निकलते हैं और फिर टीम भी चली जाती है और वहाँ इजीली मूव कर रही होती है और पुलिस जो आ जाती है 6:04 पे या 5:42 में, दोनों टाइम पे पूरी पुलिस आ जाती है। तो किसी ने किसको जरगमाल बनाया। मेरा भी इस छोटा सा ये सवाल है, अगर हमने जरगमाल बनाया तो हमारे बंदों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर हमने कोई जाली काम किया था भेज हमें वहाँ पर क्यों नहीं गिरफ्तार किया? हमारे वेयर हाउस को सील क्यों नहीं किया गया? हमारे खिलाफ क्यों नहीं कोई कदम उठाया गया? तो ये इसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वक्त के साथ साबित हो चुकी हैं और अगर आप कहेंगे तो वो भी बता दूंगा। तो मेरे 2 सवालों के जवाब जो मैंने दिए हैं कि एक तो कोई चीज़ वहाँ पर एक्सपायर नहीं थी जो उन्होंने सैम्पलिंग ली या किसी किस्म की और नहीं थी, जो उनके कागजात बताते हैं, मेरे बयान पे कुछ ना जाए, जो उनके कागजात बताते हैं और पूरी फुटेज बताती है कि किसी ने किसको जरगमाल बनाया और वो भी सिर्फ आधे घंटे में या 10 मिनट के टाइम पे वो उनकी पुलिस आ गई और ये उनका राइट था कि नहीं था, लेकिन वो एक अलग है लीगल जो हमारी जो है वो तो बात की बात है, लेकिन झूठ को कभी अल्लाह ताला ना परवान चढ़ाता ना उसके पाँव होते। ये 2 चीज़ें तो मैंने आपको वादे कर दी जो कि मैं नहीं कहता, सबूत कहते हैं उनके हाथों की और फुटेज कहती है। नंबर 3 पे मेरा एक सवाल है उन लोगों से जिन्होंने ये किया क्योंकि PCSIR की जो कि रिपोर्ट्स हमने करवाई और PSQC की रिपोर्ट्स करवाई हैं, जो इंपोर्टर्स हजरात थे, क्योंकि मैं तो मैन्युफैक्चर भी नहीं हूँ, मैं तो एक थर्ड पार्टी जो एंड सेलर हूँ। जैसे पंजाब में मेरे ख्याल में 1.5 लाख लोग बेचते हैं वही प्रोडक्ट, तो मैं भी उसी तरह एक एंड सेलर हूँ। तो मुझे सिर्फ मेरा ये सवाल है कि जब मैंने रिपोर्ट थर्ड पार्टी से करवा दी, वो भी PCSIR की रिपोर्ट बताती हैं कि वो जो उन्होंने 2 फंक्शन कराए थे वो उनके मैक्सिमम 3 फंक्शन से अडल्ट्रेशन की हमने वो भी रिपोर्ट करा दी। ये भी वाज़ेह है कि वो भी परफेक्ट आई, उनमें भी एक्सपायर हर प्रोडक्ट की लिखी हुई है जो एग्जामिन की जाती है। तो इसलिए तो मैं ये कहता हूँ कि नथिंग वाज एक्सपायर, नथिंग वाज बैड इन अडल्ट्रेशन, ये भी रिपोर्ट्स में आ गया। चलो ये भी हो गया। अब आखिरी जो चीज़ है जो मेरी तरफ से एक बड़ा एक सवालिया निशान है और मेरी अपील है कि हम लोग जो होते हैं सारा दिन काम करते हैं, हमने साल काम किया, 44 ईयर्स तो मुझे भी काम करते हो गए। हमारे पास सबसे खूबसूरत चीज़ होती है वो ये होता है कि लोगों को सर्विस देना, लोगों से रिलेशन बनाना, अच्छा सर्विस देना और अपनी रेप्यूट को कायम रखना, जो अल्लाह के फजल से इस बिन 80 ईयर्स मेरी 4थी जनरेशन आ चुकी है। तो हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ वही होती है कि किसी को कोई गलत चीज़ ना दी जाए और कोई भी अगर खुदा ना खासा ज़िंदगी में कभी ऐसा हो तो हम उसको भी जिम्मेदार होते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि हमसे क्यों ऐसा गलती कभी हुई। तो मेरा सिर्फ ये इनसे सवाल है कि ये जो भी प्रोडक्ट थी उसको उन्होंने प्रोडक्ट का ट्रायल करना चाहिए था, उन्होंने सिर्फ अल्फता का ट्रायल क्यों किया? ये मैं पूरी फुटेज में दिखा सकता हूँ। उसके 23 तारीख को उन्होंने किया, 23 से लेकर 28 तारीख तक मुख्तलिफ मैंने रसीदें की और आज तक भी हर स्टोर पे पंजाब पे हर प्रोडक्ट बिक रही है और किसी को किसी किस्म का एक नोटिस भी जारी नहीं किया गया। जबकि उस दिन हमारे मुख्तलिफ शोरूम्स पे फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर में 5-6 शोरूम्स पे उसके रिएक्शन में सामान भी उठाया गया और आज तक वापस नहीं किया गया। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी वो साबित करें, वो भी कोई नहीं है। तो एक तरह का इंतहाई ज़ालिमाना इक़दाम है जो कि कभी फूड अथॉरिटी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन चंद कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके कोई मकासद कुछ और होते हैं या किसी के हाथों में कठपुतली होते हैं, सियासी तौर पर उनके कोई मकासद थे, तो वो भी मैं अभी बयान कर दूँगा। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है कि वाई सच ए बिग डिस्क्रिमिनेशन विद अल्फते ओनली। ये आज तक किसी को किसी एक ट्रेडर को वो नोटिस नहीं गया कि जिस हनी को ट्रायल किया गया है या कुछ इस तरह की रिपोर्ट किसी को नहीं कहा गया। जबकि अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसके मुतालिक क्यों नहीं एक्शन लिया गया?
और वो इस वक्त फूड अथॉरिटी क्यों चुप है, ज़्यादती है क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में वो खेल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको कंडेम किया जाए और खुदा के लिए इसका सवाल जवाब इन लोगों से पूछा जाए कि क्यों इस प्रोडक्ट के ख़िलाफ़ ट्रायल करना चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ ट्रायल नहीं करना चाहिए जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी टैक्स पेयर हो अपनी कैटेगरी में। खुदारा इस मुल्क में जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं उनको काम करने दिया जाए, और मेरी यही अपील है आवाम से। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने अनीस साहब का मुफस्सल जवाब सुन लिया। जैसा कि मैंने आपको इस व्लॉग के शुरू में कहा था कि जैसा ही अनीस साहब अपना मौक़िफ़ देंगे मैं उसको एज़ इट इज़ चलाऊँगा। उससे मैं डिसएग्री करूँ या एग्री करूँ वो एक सेपरेट थिंग है, लेकिन जो वो कहेंगे मैं एज़ इट इज़ उसको चलाने का पाबंद हूँ। ये मेरी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ मुझे इसके लिए पाबंद करती हैं। और जो ये डॉक्यूमेंट्स देंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने यहाँ पे बयान किया है ये भी आपको इस वीडियो में नज़र आ गए होंगे, जो सब इन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं। और अब जहाँ तक ये बात है कि उनको फूड अथॉरिटी के अमले को यरगमाल बनाया गया, तो जो इन्होंने वीडियो दिखाई है हमें उससे जो टाइमिंग लगती है तो उस टाइमिंग से तो ऐसा नहीं लगता, या जो उस फुटेज है उससे तो ऐसा नहीं लगता कि उनको यरगमाल बनाया गया था। बाकी सारी तफसील आपको अनीस साहब ने बता दी है, वो आपके सामने है जी। फैसला आपके हाथ में है, आप सबसे बेहतर जज हैं। आपने डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।